नमस्कार, मेरा नाम अंशुल है। मैं रुस्तम जी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ और मैंने ये साल मेरा ए लेवल्स क्लियर किया है। तो मेरा अब्रॉड पढ़ने का मन बहुत था, बहुत इच्छा थी। मैं अब्रॉड जाना चाहता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने। तो मैंने काफ़ी सारे देश देखे हैं, यूएस, आयरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। उनमें से सबसे बेहतरीन मुझे जर्मनी लगा है और मैंने जर्मनी में केआईटी ये इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है और 30 जुलाई को मैं वहां फ्लाई करूंगा जर्मनी, क्योंकि काफी सारे रीजंस है। एक तो जर्मनी एक हब है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एक हब है। हम कहते हैं कि दो देश है, एक जापान है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए हब है और एक जर्मनी है जो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए हब है। क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो नेटवर्किंग है, वहाँ के जो जॉब प्रेफरेंसेस है और जो कंट्री का इंक्लिनेशन है वो ये सेक्टर्स में है। तो करियर का ग्रोथ होना बहुत बहुत क्या सफल होना बहुत ज्यादा पॉसिबल है। उसके साथ साथ जर्मनी के जो एजुकेशन है उसकी फीस काफी कम है कंपेयर टू यूएसए, कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। मुझे याद है यूएसए के जो फीस है, एक कॉलेज में मेरा एक्सेप्टेंस हुआ था, उनका फीस कुछ 75,000 यूएस डॉलर्स था, जो अराउंड 67 लैक्स के आसपास आता है, 67-69 लैक्स के आसपास आता है, जो काफी ज्यादा है। दैट इज वो भी उनके क्या बोलते हैं, लिविंग कॉस्ट को एक्सक्लूड करके। ऑस्ट्रेलिया में भी फीस काफी है, 46,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के का एक स्टैंडर्ड तो होता ही है, जो भी कम्स अराउंड 23 लैक्स के आसपास आता ही है वो। तो उसका भी कॉस्ट काफी ज्यादा है। जर्मनी में मेरा कॉस्ट था 3.2 लैक्स अ ईयर, जो बहुत बहुत कम है। उसके साथ साथ जो लिविंग कॉस्ट है जर्मनी में, वो भी थोड़ा सा कम है कंपेयर टू यूएस। तो इसीलिए मैंने जर्मनी जाना चूज किया। और जो मेरा इंस्टीट्यूशन जिसमें मैंने एक्सेप्ट एडमिशन लिया है, केआईटी, वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और वो मेरे सारे ऑस्ट्रेलियन और यूएस और यूनिवर्सिटीज को आउट रैंक भी करता है और हायर रेटेड भी है। सो इन वेरी प्रैक्टिकल टर्म्स वहां जाना बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। उनका जो ईमेल है उसमें मैंने कांस्टेंट ईमेल्स लिखे हैं। कोई भी मुझे प्रॉब्लम हुआ एडमिशन के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ, ज्यादा से ज्यादा फीस ट्रांसफरिंग के साथ, एक्नॉलेजमेंट के साथ, डबल रूम अकोमोडेशन बुकिंग, हर एक चीज के साथ मैंने उनके ईमेल्स पे रिस्पॉन्ड किया है। उनको क्या बोलते हैं, उनको इंक्वायरी वगैरह भेजा है, तो मुझे करेक्ट कोरिस्पॉन्डेंस भी मिला है। उनके काफी सारे जो स्टाफ है वो भी मेरे टच में है, जो उन्होंने मुझे हेल्प किया है मेरे हर एक प्रोसेस में। उसके साथ साथ मेरा एक सीनियर भी है जो केआईटी में पढ़ रहा है और उसने भी काफी हेल्प किया है मुझे इन गाइडिंग की केआईटी में एंट्री कैसे करनी है, ट्रैवल से लेके पैकिंग से लेके हर एक चीज में वो अभी भी मुझे बहुत बहुत हेल्प करता है। फर्स्टली है कि इवन दो मतलब मेरा एजुकेशन जर्मन में नहीं है, पर जर्मन लैंग्वेज सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बेसिक जर्मन लैंग्वेज है वो मैं सीखना बहुत टाइम पहले शुरू किया हूँ। कुछ 3 से 4 महीने हुए हैं मैं जर्मन सीख रहा हूँ। उसके साथ साथ एक अच्छी चीज हम बोल सकते हैं और जो केआईटी में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि क्योंकि वो एक इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश टॉट प्रोग्राम ऑफर करते हैं, वहाँ के बहुत सारे बच्चे भी इंग्लिश स्पीकिंग रहेंगे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहेंगे, सिर्फ इंडिया के नहीं, बाहर के देशों से भी। लाइक उनके वेबसाइट में लिखा है चाइना से बच्चे आते हैं, दुबई से बच्चे आते हैं, फिर साउथ अफ्रीका, अफ्रीका से भी काफी बच्चे आते हैं और बहुत सारे अलग अलग देश हैं वहाँ पे भी मिलते हैं। तो जर्मनी में भी इंटरनेशनल कनेक्ट होने का बहुत हाई स्कोप है। तो उसके साथ साथ जर्मन लैंग्वेज का बैरियर उतना डिफिकल्ट नहीं होता। उसके साथ साथ और एक है कि कार्लसरुहे जो शहर है वो थोड़ा यंग है, तो वहाँ का तो जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा करके इंग्लिश जानता है, ऐसा तो इतनी भी कठिनाई नहीं होगी। बट हाँ, जर्मन सीखना इम्पोर्टेंट है, तो उसकी तैयारी मैंने शुरू की है। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी भी जर्मन का कोर्स ऑफर करती है, तो मैं उसमें भी पार्ट लेने का सोच रहा हूँ। ये एक्चुअली काफी बचपन की कहानी है। मतलब लाइक जैसे कोई और बच्चा बोल सकता है मुझे गाड़ी बहुत पसंद है, बाइक्स बहुत पसंद है, बट मुझे क्या था, मुझे इतने पसंद थे कि मैं उसमें पढ़ाई करना शुरू किया, वीडियोस देखने लगा कि अच्छा ये ऐसे चलता है, वो वैसे चलता है। मुझे उसके बारे में और सीखने की इच्छा थी ऐसे, और मैं वो काफी सीखता गया, काफी सीखता गया।
और 12वीं वगैरह तक भी मैंने एक इंटर्नशिप की, रोबोटिक्स में इंटर्नशिप की मैंने। और मुझे जब मैंने उस रोबोट पे काम किया तब मुझे पता चला कि ओ मुझे ये ही करना है आगे। तो उसके वजह से मैंने निर्णय लिया कि हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो कोर इंजीनियरिंग है, तो वहां से ग्रोथ करना या फिर वहां से एक करियर प्लान चूज करना बहुत बहुत इजी रहेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा मेरे लिए। तो इसलिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चूज किया था। आई वुड से बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। मेनली क्योंकि जो चीज कठिन है उसको आसान बनाती है ये। जो गाइडेंस मिलते हैं आपके तरफ से, आपकी टीम की तरफ से, वो बहुत बहुत क्रूशियल है करेक्ट डिसीजन लेने में, टाइम पे डिसीजन लेने में, करेक्ट एक्शंस लेने में। इट इज वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि मैं जानता हूँ थोड़े बच्चों को जो मतलब बहुत बहुत लेट हो जाते हैं ये प्रोसेस में, कि वो कैचअप नहीं कर पाते, वो फोकस नहीं रहते। एक काउंसलर होने से फायदा होता है कि वो आपको करेक्ट स्कीम, करेक्ट प्लान बनाता है कि ओके ये तारीख में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो प्लान्ड आउट रहता है उनके माइंड में, वो एग्जीक्यूट करना है आपको, वो फुल गाइडेंस भी करते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। उसके साथ साथ बच्चे रॉन्ग यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, गलत देश में चले जाते हैं, जहाँ पे उन्हें मे बी कम प्राइस में एडुकेशन हो बट क्वालिटी नहीं है, उसके बाद लाइफ में जो है या फिर करियर में क्वालिटी नहीं है, तो उसके साथ बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक्सपीरियंस काउंसलर होने का एक रिक्वायरमेंट है, और जो भी बच्चे स्टडी अब्रॉड देखने की सोच है, काउंसलर होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अच्छा। करेक्ट इवैल्यूएशन देते हैं। ये गलत तो नहीं है बट मेरे केस में ये सही नहीं है। कैसे कहूँ, अभी रिचर्ड सर, मैं आपको जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे काउंसलर हो, तो मुझे कुछ ये नहीं है, कोई शक नहीं है, या कोई ये नहीं कि अरे ये कुछ गलत मुझे कह रहे हैं, या फिर ये सही नहीं है हो रहा, या कुछ नहीं हो रहा। एक तो वो नहीं है आपके साथ। दूसरी चीज है कि मैं कभी भी अगर कॉल करता हूँ, आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, बहुत अप्रोचेबल हो। हमारे सारे मीटिंग्स ऑनलाइन हुए हैं और फिर भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, किसी कभी ऐसा लगा कि शायद अगर मैं आपको पर्सनली मिल पाता तो थोड़ा बेहतर होता। ऐसा कभी नहीं लगा है, जो भी हुआ एकदम परफेक्ट हुआ है। और हाँ, ऐसा फिजिकल चीजों की नीड नहीं लगी। प्लस जब हम ऑनलाइन रहते हैं तो वो और ज्यादा कन्वीनियंट भी होता है। मीटिंग शेड्यूल किया, 5 मिनट में ज्वाइन करके हम इमिजिएटली टॉपिक पे डिस्कस करना स्टार्ट कर सकते हैं। वो पॉसिबल है, होता है ऑनलाइन में। इन पर्सन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और उसके साथ साथ काफी अननेसेसरी भी है। आई मीन ऑनलाइन का जो रीच है, जो कनेक्ट है, वो काफी अच्छा है। इसके साथ साथ आपका एलुमनाई नेटवर्क भी काफी बेटर होता है। सो आई, तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन होना और इजी है और बेटर है। आई वुड से नहीं, काउंसलिंग के इसमें नहीं होगा, बट मैं कहूँगा जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह है, जो यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह है, वो थोड़ा बेटर हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत टाइम लगाता है रिप्लाई करने में। जो एपीएस है वो भी बहुत बहुत टाइम लगा, वो तो रिप्लाई ही नहीं करते, मेनली वो तो रिप्लाई ही नहीं करते। तो काफी सारी चीजें एकदम ब्लैंक हो जाती है कि यार अभी क्या करे, अभी क्या नहीं करे। तो वो पार्ट अगर थोड़ा बेटर हो सकता है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, तो ये मत बहुत बहुत हेल्पफुल होगा सबके लिए, और बहुत इजियर भी हो सकता है ये प्रोसेस। आई वुड से काउंसलिंग लेना चाहिए, क्योंकि गलत डिसीजन लेना बहुत बहुत आसान है, इसमें पॉसिबल भी है। लाइक मेरे भी स्कूल के काफी सारे सीनियर्स है जो मतलब 5-6 साल पहले ग्रेजुएट हुए थे मेरे स्कूल से, उन्होंने भी काफी गलत डिसीजंस ली है और वो उनको पछतावा होता है। तो आई वुड से अगर काउंसलर है, हम रिस्क को बहुत बहुत मिनिमाइज करते हैं। और अगर आपके साथ कंटिन्यू करे तो राइट फ्रॉम यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन से हो गया, कंट्री सिलेक्शन हो गया, वीजा का प्रेपरेशन हो गया, वीजा का अपॉइंटमेंट, एवरीथिंग, वो सबका रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो जो भी कॉस्ट उसके साथ आता है, लाइक जो आपके फीस वगैरह होते हैं, वो कम्प्लीटली वर्थ होते हैं, क्योंकि इट मेक्स अच्छा। सेंस। आपका रिस्क नहीं है, आप करेक्ट डिसीजन लोगे तो आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ही तो है। तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। फिलहाल तो मैं बुकिंग्स चालू करूंगा, ट्रेन बुकिंग्स, प्लेन बुकिंग, उसके साथ साथ जो भी पैकिंग है उसका, जो भी सामान ऑर्डर करना है उसका लिस्टिंग वगैरह, वो सब कंप्लीट करना है। एंड फिर कुछ 10 दिनों में मेरी फ्लाइट है, तो आई विल लीव फॉर दैट। तो मैंने जैसे कहा, मेरे एक सीनियर जो है वो ये बहुत सारी चीजों में हेल्प कर रहा है। कपड़ों के बारे में वहाँ पे थोड़ा सस्ता है कंपेयर टू इंडिया। उसके साथ साथ इंडियन फूड तो अभी मिलता है वहाँ पे, बट और लाइक वहाँ का खाना भी एक्चुअली अच्छा है। इट इज नॉट बैड, काफी अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है।
जो वेदर है जिसके हमने वो उतना ठंडा नहीं है वहाँ पे। लाइक मैं जानता हूँ काफी सारे रीजन्स है यूरोप में भारी स्नोइंग होती है, सब जीरो टेम्परेचर होता है, बट कार्लसरूहे काफी वार्म सिटी है। तो उनका जो समर है वो अराउंड 29 डिग्री 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। उनके विंटर्स समवेयर अराउंड 5 डिग्री 0 डिग्री तक ही जाता है। तो इट इज नॉट वेरी वार्म कंट्री, नॉट अ वेरी वार्म सिटी, नॉट अ वेरी कोल्ड सिटी ऑल्सो, अनलाइक जो बाकी का यूरोप रहता है वैसे। बट हाँ, मेनली तो नॉर्मल क्लोथ्स वहाँ पे वर्क होते हैं। जो स्प्रिंग ऑटम है, स्वेट शर्ट्स आर परफेक्ट। फिर जो पीक विंटर आता है उसके लिए रेन जैकेट और एक हैवी ड्यूटी क्या बोलते हैं स्वेटर जैकेट, स्वेटर जैकेट हमें कैरी करना है। बस खाना बनाना आता है मुझे, बट कैसे लाइक मैं बनाता नहीं हूँ यहाँ पे तो नहीं, बहुत रेयर होता है जब मैं बनाता हूँ। अगर कोई गेस्ट घर पे हो तो फिर मतलब मैं मेरी मम्मी को हेल्प करता हूँ। कोई मे बी अगर 5 डिश हो तो 2 से 3 डिश मैं टेक केयर करता हूँ ऐसे। बट खाना बनाने आता है। वहाँ पे जरूरत नहीं है बनाने की फिलहाल तो, बट जब मेरा अकोमोडेशन आउटसाइड कॉलेज कैंपस होगा तभी मुझे ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा खुद के कुकिंग पे, और लाइक आउटसाइड फूड पे, उस पे ज्यादा डिपेंडेंट होगा कंपेयर टू कोई कैंटीन या मेस हो उस पे। तो फिलहाल तो मेरा प्लान है जो उनका F1 टीम है वो उसमें पार्ट टाइम वर्क करना, क्योंकि मैंने सुना है उनके F1 टीम के साथ वर्क करने में बहुत बहुत बेनिफिट्स होते हैं। मतलब जो भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है वहाँ पे, पोर्शा हो गया, BMW हो गए, वो बहुत बहुत एक हायर पॉसिबिलिटी होता है आपका रिक्रूटमेंट होने, क्योंकि आप हैंड्स ऑन वर्क करते हो एक मशीन के साथ। इसीलिए उसके साथ साथ वो तो ड्यूरिंग मेरा स्टडी हो गया। उसके बाद वही आई विल बी लुकिंग इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो BMW पोर्शे ऐसे कंपनीज है उनके जो सब कंपनीज है उनके थ्रू। तो हाँ, फिलहाल तो वो है। फिर मास्टर्स का भी सोच रहा हूँ, बट जब आएगा टाइम तब करेंगे। एक तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि बहुत इमोशनल प्रोसेस भी होता है ये, स्पेशली जो बहुत सारे कंट्रीज में देखते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई वगैरह करते हैं, बहुत इमोशनल प्रोसेस होता है। हिम्मत मत हारो, अच्छा काउंसलर चूज करो, लाइक रिचर्ड सर है वैसे। एंड हाँ, मुमकिन है, सब हो जाएगा।